नमस्ते दोस्तों आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जिसमें आपको सिर्फ 3 साल 3,000 रुपए महीने की एसआईपी करनी है। इसके बाद आप देखेंगे यही रकम कंपाउंडिंग की पावर से आने वाले 10 साल या 15 साल बाद करोड़ों रुपए में बदल जाएगी, जिससे आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवा सकते हैं, उनकी शादी कर सकते हैं या फिर अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आता होगा, यह कौन सा फंड है, इसमें रिस्क कितना हो सकता है, इस फंड के रिटर्न्स कैसे हैं, अभी तक कितने लोगों ने इस फंड में निवेश किया है और क्या इसके रिटर्न पर कोई गारंटी मिलती है। दोस्तों क्योंकि सही समय पर लिया गया एक फैसला आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हर बार की तरह आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों यह फंड एचडीएफसी का है और एचडीएफसी के बारे में तो आप जानते ही हैं, यह भारत की सबसे अमीर बैंक और दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। आज के समय में एचडीएफसी लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, इसलिए लोग इस पर भरोसा करते हैं। दोस्तों इस फंड का नाम एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। दोस्तों यह एक कमोडिटी इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब कि आप किसी कंपनी के स्टॉक्स यानी इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके बल्कि गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। दोस्तों इस फंड ने अभी तक कैसे रिटर्न्स दिए हैं उसकी बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 59.52% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 33.77% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 24.64% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 19.85% का रहा है। और इस फंड का AUM यानी फंड साइज 11,464 करोड़ रुपए है। इसका मतलब हुआ इतना पैसा लाखों लोगों ने ऑलरेडी इस फंड में निवेश कर दिया है। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.21% है। दोस्तों यह एक छोटी सी फीस होती है जो फंड हाउस निवेश करने के बदले आपसे लेता है। इस तरह के फंड्स में एक्सपेंस रेशियो काफी कम देखने को मिलता है बजाय किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से, क्योंकि इस तरह के फंड्स में फंड मैनेजर की कोई एक्टिव भूमिका नहीं होती है। दोस्तों इसी रिटर्न्स को बेस मानकर आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, इसे निवेश की सलाह ना माने। दोस्तों आइए यह भी देख लेते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए एचडीएफसी कंपनी की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवल रिटर्न्स देखना पर्याप्त नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड का अल्फा रेशियो 1.52 है। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके 1.52% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर अल्फा नेगेटिव होता है तो इससे पता चलता है फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों इस फंड का बीटा रेशियो 0.89 है। यह इंडिकेट करता है यह फंड कम वोलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव कम आते हैं, यह निवेश करने के लिए अच्छा फंड है। दोस्तों आज के समय में इस फंड की 1 यूनिट का प्राइस 46.97 है। दोस्तों इसका मतलब होता है जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं, उन्हीं 1 यूनिट का प्राइस NAV कहलाता है। यह मार्केट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डे बाय डे चेंज होता रहता है। दोस्तों ये सारी फंड्स के बारे में जानकारी हो गई। आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ देखते हैं अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो एक्सपेक्टेड कितने रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया है कि आपको केवल 3,000 रुपए महीने 3 साल तक निवेश करना है।
तो इन 3 सालों में आपकी कुल जमा राशि होगी 1,08,000 रुपए। दोस्तों कैलकुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने अपनी पिछली परफॉर्मेंस में दिया है, यानी कि 19.85% का। तो आपकी कुल जमा राशि हुई 1,08,000 रुपए और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 19.85% का। अब आपको करना क्या है, यही पैसा आपको कुछ सालों के लिए भूल जाना है। यही पैसा आपका कितने सालों में कितना बनेगा, आइए देखते हैं। 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 5,52,396 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 6,60,396 रुपए। और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 39,30,169 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 40,38,169 रुपए। और 30 साल में आपका रिटर्न बनेगा 2,45,84,491 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,46,92,491 रुपए। और 40 साल में आपका रिटर्न बनेगा लगभग 15 करोड़ रुपए। दोस्तों यह होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों वीडियो में रिटर्न्स देखकर आपको लगता होगा ऐसा थोड़ी ना होता है और आप कहेंगे क्या गलत जानकारी देते हो। दोस्तों अगर आप ऐसा कहते हैं तो शायद आप कंपाउंडिंग की पावर को जानते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको एक्चुअल में इतने रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि यह मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दोस्तों एक बार टैक्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप इनकम करेंगे तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। आइए देखते हैं वो कौन कौन से टैक्स लगेंगे। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों अगर आपका कुल लाभ 1 साल में 1,25,000 से ऊपर होता है तब आपको यह टैक्स देना होते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।